नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा रत्ना में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में अशोक कुमार यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, सबसे पहले मैं आपका अपने ग्राम पंचायत रत्ना में स्वागत करता हूं और आपकी न्यूज का भी स्वागत करता हूं कि आपने हमारी ग्राम पंचायत में आकर के हमारी ग्राम पंचायत की जो आपने मान बढ़ाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया? मैम, हमने अपने ग्राम पंचायत में सबसे पहले लोगों को निकलने के लिए जो समस्या है रोड और इंटरलॉकिंग, हमने उसका प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकलने के लिए समस्याएं पूर्ण हो जाए और उसके साथ साथ तमाम करीब 1800 मीटर इंटरलॉकिंग और लगभग 4 किलोमीटर हमने खंजा लगवा चुके हैं। बाकी रिपेयर करीब हमने खंजा का 20 रिपेयर करवा चुका है और हमारे उसी साथ साथ में हमने जो है सरकार की जो मंशा थी सभी विद्यालयों को कायाकल्प करना, करीब हमने 80 लाख रुपए से सभी विद्यालयों की कायाकल्प, उसके साथ में गौशाला का काम किया है। और मैम, हमने जो है आप देखेंगे अब मुड़ी होंगी रत्ना पोखरा से हमने अमृत सरोवर का काम किया है, जो कि पूरे जिले में उसका सम्मान जो है एसपी सीडीओ साहब और डीएम साहब भी हमको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। उसी के साथ में मैम हम जो है अन्नपूर्णा भवन और जो भी सरकार की मंशा थी कि हमको ये काम करना है, हमने सरकार की मंशा को साथ साथ लेकर के अपनी ग्राम पंचायत का काम करने का प्रयास किया है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए आपकी ग्राम सभा में? मैं हमारी ग्राम पंचायत में करीब 200 आवास इसके पहले आवंटित हुए थे। अब की बार जो नया आवेदन हुआ है इसमें भी करीब 250 आवास बनने के लिए वो है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य को अंजाम दिया? स्वच्छ भारत का जो मिशन है मैम, जब तक गांव का विकास नहीं होगा और गांव का विकास होगा तभी स्वच्छता बढ़ेगी। जब स्वच्छता बढ़ेगी तो आदमी स्वच्छ से ही स्वस्थ होता है। और इसी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं कि रास्ता, गांव की रास्ता जो है बन जाए और उनके जो गांव के ग्रामीण के लोग हैं उनको जो है इसके बारे में बताया जाए कि कैसे स्वच्छता को आगे बढ़ावें और कैसे स्वच्छता के साथ साथ अपने स्वस्थ होने का भी व्यवस्था को अपनाएं। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? अनुमान ग्राम सभा में लेखपाल और कोटेदार की बड़ी शिकायतें मिलती है, पर आपकी ग्राम सभा में इसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ बहुत शिकायत तो नहीं है। मैं जो भी शिकायतें रहती हैं, अगर आम पब्लिक के द्वारा शिकायतें रहती है तो हम कोटेदारों से बात कर लेते हैं, तो उसको उस शिकायतों को कोटेदार दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए, क्योंकि आप पहली प्रधानी में आपने जबरदस्त काम किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी कोई अछूता रह गया है, आप अपनी ग्राम सभा में करना चाहते हैं, कोई आपका सपना है तो वो आप बताएं। मैम, अभी भी हमारी ग्राम पंचायत, हमारा जो है ग्राम पंचायत जिले का बॉर्डर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ ग्राम पंचायत है और इसमें जो है विधायक और सांसद और भी लोगों से हम लोग अछूते रहते हैं। विकास हमारी ग्राम पंचायत का बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग बार बार अपील करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सहयोग अन्य बड़े विभागों से नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत, हम कहेंगे अभी भी हमारा ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ा ही हुआ है। हमने जो है, अगर सरकार का दबाव और प्रेशर नहीं रहा होता कि आप विद्यालयों का कायाकल्प करिए, तो हम अपने करीब 23 पूर्व में से करीब 10 पूर्व तो कायाकल्प कर लिए होते हैं। इसी के साथ में हम अभी भी अग्रसर लगे हुए हैं कि अपनी ग्राम पंचायत का काफी ज्यादा से ज्यादा विकास कर ले जाएं। और हमारे यहाँ जैसे खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान है, उसके लिए सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए कोई एक बड़ा ग्राउंड बन जाए। और आप देखे होंगे अस्पताल हमारे यहाँ बहुत दूर दूर है। हमने सीएमओ साहब को लेटर लिख के भेजा था कि हमारे पास जमीन है तो हमारे यहाँ एक अस्पताल भी बन जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई हमको मैसेज नहीं मिल पाया। इस तरीके से हम लोग समझे अपने आप को बहुत पिछड़ा मानते हैं और काम तो अगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने पीछे हैं कि अभी बहुत ज्यादा रेस लगाएंगे तब वहां तक पहुंच पाएंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है कि आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके? हमारे ग्राम पंचायत में अभी कोई, हमारा ग्राम पंचायत अस्पताल से इतना दूर है कि किसी को कोई समस्या होती है कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ता है
और यही हमारी अपील है कि मंत्री से अगर हमारे ग्राम पंचायत में एक अस्पताल बन जाता तो हमारे ग्रामीण या क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को वासियों को उनको स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था हो जाती है। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? हमने लिखित आवेदन किया था। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि तो मौके पर नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। जी। आवेदन करिए, फिर से आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। यदि यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से। बल्कि हमने सीएमओ साहब से कहा था कि महोदय हमारे पास जमीन की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत जमीन की व्यवस्था है, हम आपको जमीन भरपूर दे देंगे अगर अस्पताल बन जाता है। आपकी ये प्रस्ताव आप आइए लखनऊ, हम आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और इस पर जरूर काम होगा। ठीक है। आप बस हमारे लिए बस एक अस्पताल और एक खेल का मैदान, दो चीज हमारे यहाँ बन जाता तो हमारे बच्चे और हमारे ग्रामीण वासी काफी संतुष्ट हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत कोशिश रहेगी हमारी, हम आपको मिलवा सकते हैं। बाकी आपकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है, कार्यप्रणाली को देखते हुए जरूर आपकी मदद सरकार जरूर करेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पे बारात घर और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें अभी भी शादी ब्याह में समस्याएं होती है, तो क्या कभी आपने बारात घर के लिए भी लिखित आवेदन किया है? बारात घर के लिए आवेदन तो नहीं किया, लेकिन हमने जिले पे डीपीआरओ साहब के यहाँ अपनी बात रखी थी कि बारात घर हमारे ग्राम पंचायत में काफी जरूरी है और कहीं कहीं घनी आबादी होने के नाते लोगों के पास समस्या होती है। एक बारात घर अगर मिल जाता तो अच्छी बात रहती है। बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए भी आप आवेदन करिए, प्रतिलिपियों में भेजिए, सेम प्रोसेस की आपको जनमन किया। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? आम जनमानस से हम सब तो सबसे पहले कि अपने आम जनमानस अपने ग्रामीण वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और शुक्रिया करना चाहते हैं जो हमारी ग्राम पंचायत ने हमको इस योग्य बनाई और हमें तत्पर लगे रहे। मैं क्षमा भी चाहता हूं अपने ग्राम पंचायत वासियों से, कहीं अगर हम काम को छूटे है, अभी छूटा हुआ है, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और नियमता लगे हुए हैं उसके लिए पूरा करने के लिए। बाकी हम बराबर प्रयत्नरत हैं कि जनता हमको जिस लिए बनाई है हम उसी पे काम करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, ना तो और भी कोई काम करते हैं। हमारा काम है कि जनता ने हमको बनाया है, प्रधान बनाया है, हमको विकास करना है। बस हम एक ही चीज देख रहे हैं, हमको विकास करना है, काम करना है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम बोर्ड, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाहते हैं, साथ ही साथ बारात और शमशान घाट, ताकि जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं न हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि प्रधान जी द्वारा बहुत बेहतरीन काम करवाया जाता है, शादी ब्याह में मदद भी की जाती है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्राम वासियों की सेवा करते हैं वैसे करते रहेंगे और जनता का प्यार पाते रहेंगे। थैंक यू। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हमें आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नमस्कार, इस समय हम रत्ना ग्राम सभा में हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस ग्राम सभा में प्रधान द्वारा बनाए गए सचिवालय कैसा है अंदर और कॉमन सर्विस सेंटर भी बना हुआ है। इस सचिवालय में क्या क्या सुविधाएं हैं ये हम आपको दिखाते हैं अभी। और जो लोग कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा है, काम कैसे किया जाए, ये उनके लिए एक नसीहत है और ये उनको सीखना चाहिए ऐसे प्रधानों से कि काम कैसे किया जाता है। यहाँ पर एंट्रेंस है और एक ये कंप्यूटर कक्ष है जहाँ पर सहायक जी बैठे काम कर रहे हैं। सारे काम होते रहते हैं और कोई काम रुकता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर काम जैसे हो रहा है ऐसे ही हर किसी को करना चाहिए और सीखना चाहिए कि काम कैसे किया। आपको दिखाते हैं कि प्रधान कक्ष जहाँ पर उन्होंने असेंबली हॉल बना रखा है, यहाँ पर इस तरीके से जन सुनवाई भी होती है जहाँ पर प्रधान खुद बैठे हुए हैं और जन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इससे ये लगता है कि प्रधान खुद कितने सक्षम है और काम करना चाहने, जो लोग काम करना चाहते हैं हर तरीके से काम कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत से बहाने हैं। अब हम आपको बाहर का रुख दिखाएंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर जो बना रखा है, ये है कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर ये कॉमन सर्विस सेंटर है जो अभी रेडी हो रहा है, कंप्लीट नहीं है। फिर भी देखकर ये पता चलता है कि प्रधान कितने एक्टिव हैं
और क्या करना चाहते हैं, उनके इरादे क्या हैं जनता के लिए। देख लीजिए कितना जबरदस्त माहौल बना रखा है उन्होंने, और ये चीजें सब साबित करती हैं कि प्रधान कितना एक्टिव है और जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर प्रधान को इनसे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर में ये सब लोग आए, अपनी अपनी समस्याओं को अपने अपने